नमस्कार साथियों। योग सहायकों के लिए जो योग मानस ऐप लॉन्च की गई है, आज देखते हैं, आज सीखेंगे कि योग मानस ऐप को प्रयोग कैसे करना है। बहुत से साथियों को नहीं पता, जानने के इच्छुक हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या करना है, हमें अपनी जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करेंगे स्क्रीन को, ऊपर से जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे लोकेशन अपनी जो है वो ऑन रखिएगा। आप किसी के में जीपीएस के नाम से मिलेगा, किसी में लोकेशन के नाम से आइकन मिलेगा। तो अपनी लोकेशन जो है वो ऑन कर लीजिएगा फ़ोन की। उसके बाद हम चलते हैं अपने योग मानस ऐप के ऊपर। आपको अपना योग मानस ऐप ओपन करना है। योग मानस ऐप डाउनलोड करने की जो लिंक है वो ग्रुप में मिल जाएगी सभी को। आपको योग मानस ऐप ओपन करना है। जैसे कि मेरा पहले से लॉगिन है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ, एक बार आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पार्टिसिपेंट का, देखिए एक पार्टिसिपेंट, और दूसरा योग सहायक। आपको योग सहायक पे क्लिक रखना है और उसके बाद आपको इंटर करना है अपना मोबाइल नंबर। सभी का मोबाइल नंबर उनका लॉगिन आईडी है, ठीक है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एंटर करना है अपना फैमिली आईडी, जो आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा इस ऐप का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपकी योगशाला जो है, आप अपनी योगशाला में जाएंगे। आप वहाँ खड़े होकर, अपनी योगशाला में खड़े होकर आपकी योगशाला की लोकेशन सेट करेंगे। आप घर बैठ के करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप अपनी योगशाला में जाने के बाद आप अपने योगशाला की लोकेशन सेट करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शन पे, सेट योगशाला लोकेशन, और उसके बाद अपनी योगशाला सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योगशाला लोकेशन के नीचे जो सिलेक्ट असाइंड योगशाला, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी योगशाला का नाम आ जाएगा। आपको अपनी योगशाला सेलेक्ट करनी है। उसके बाद मैं नीचे आ गया, योगशाला लोकेशन ऑलरेडी सेव्ड, मैंने पहले से सेव कर रखी है अपनी योगशाला की लोकेशन, तो ये मेरे पास आ रहा है। बाकी आपको नीचे मैप मिलेगा और एक जो लाल जो है लोकेशन का जो साइन है ये आपको दिखाई देगा। तो आपको ध्यान करना है कि ये जो लाल आइकन है लोकेशन का, ये आपकी योगशाला पे ही हो। अगर किसी और लोग जगह पे हुआ ये, तो आपका दूसरी जगह जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी और वो आपकी डी ऑफिस में पहुंच जाएगी, आपकी लोकेशन योगशाला की। अगर ये आपके सही जगह पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले जाएंगे गूगल मैप जो होता है उसके अंदर, और फिर जो ये आइकन होता है ये वाला, ये जो डॉट होता है, इसके ऊपर 4-5 बार क्लिक करेंगे लगातार, ठीक है। तो आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको उठा लेगा, ठीक है। फिर ये आपकी जो जहाँ आप खड़े हैं योगशाला में उसकी लोकेशन उठा लेगा। और उसके बाद आप नीचे यहाँ पे जहाँ मेरा लिखा रहा है योगशाला लोकेशन ऑलरेडी सेव्ड, वहाँ पे आपका सेव का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद एक बार सेव हो गया तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लोकेशन को फिक्स हो जाएगी, वहीं पर आपका लोग चेक इन और चेकआउट होगा। ये तो हो गया पहला काम। सबसे पहला काम हो गया आपका योगशाला की लोकेशन सेट करना। उसके बाद आपको सेशन क्रिएट करना है। उसके बाद आप सेशन क्रिएट करने के लिए चेक इन चेकआउट वाला दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन अटेंडेंस का है, चौथा जो ऑप्शन है न्यू क्रिएट न्यू सेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपनी सबसे पहले वाले ऑप्शन में योगशाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मॉर्निंग का सेशन सेट करना चाहते हैं या इवनिंग का सेशन सेट करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कब से क्लास लगाना, कब से कब तक क्लास लगाना चाहते हैं वो सेट करेंगे। देखिए 5 से 7 का समय होता है मॉर्निंग में, जैसा कि हमारे ज़िले में है, टाइमिंग दिया है 5 से 7 का। तो 5 से 7 का जो टाइम है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं मॉर्निंग का। ये हमने सुबह का 5 से 7 का समय सेलेक्ट कर लिया है। AM PM का ध्यान रखिएगा विशेषकर। कब से सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आज की ही डेट डाल देता हूँ मैंने अभी तक सेशन क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है वो सिलेक्ट करना है। किस किस दिन को आपकी योगशालाएँ रहेंगी, जैसे कि मंडे को सरकार ने छुट्टी घोषित की है तो आपको मंडे को छोड़ देना है। योग सहायकों के लिए मंडे की छुट्टी है तो आपको बाकी सब पे टिक कर देना है, बाकी सब पे टिक करना है। टोटल सेशन कैपेसिटी आपको 50 करनी है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको नीचे पब्लिश पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले नोटिस कीजिएगा, नीचे नोट लिखा हुआ आया है, नीचे देखिएगा, वंस द सेशन इज़ पब्लिश्ड, एक बार अगर सेशन पब्लिश हो गया, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस, आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से डिटेल से अच्छे से डाल लेना, क्योंकि एक बार सेशन क्रिएट होने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे, जो आपने डिटेल डाल दी वही डली रहेंगी, ठीक है। अब सारी डिटेल डालने के बाद सही से हमें इस सेशन को पब्लिश करना है। इसी प्रकार से हम इवनिंग का सेशन पब्लिश करेंगे। ये सुबह का हो गया 5 से 7। सेशन स्टार्ट होने वाला है 30/6 से। मैंने आज की ही डेट डाल दी है, मैंने पब्लिश नहीं किया था, आपको डेमो के लिए मैं पब्लिश करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम सेशन को मंडे को छोड़ के बाकी सभी डे को
मॉर्निंग का सेशन पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, सेशन क्रिएट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको दोबारा इवनिंग का सेशन क्रिएट करना है। डू नॉट चार्ट ये इवनिंग का समय, यहाँ पे भी समय होता है 5 से 7 का, 5 PM से 7 PM। ठीक है, सेशन स्टार्ट डेट हो गई हमारी 30 तारीख, आज की ही डाल रहा हूँ मैं, और वही मंडे को छोड़कर बाकी सभी डे को, और सेशन कैपेसिटी हमारी 50, इसको भी हम पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब हम सेशन इन्फॉर्मेशन को में जाकर दोनों सेशन को देख सकते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग को, कौन सा सेशन एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेंट को भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा सेशन क्रिएट हो गया, हमारे दोनों सेशन इन्फॉर्मेशन में जाके देखेंगे, हमारे दोनों सेशन जो है क्रिएट हो चुके हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के। मॉर्निंग में 5 से 7, इवनिंग में 5 से 7। ठीक है, अब हम जैसे ही मॉर्निंग में जाएंगे, अटेंडेंस कैसे लगाएं अपनी, तो जैसे ही मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको जो चेक इन और चेकआउट है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऊपर अपनी योगशाला सेलेक्ट करनी है। योगशाला सेलेक्ट करेंगे तो आपका योगशाला में अगर आप नहीं हैं तो आपका चेक इन ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आप चेक इन नहीं कर सकते। अगर आप योगशाला से दूसरी जगह चले गए, किसी और दूसरी जगह पे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी भी आपने दूर कर हो गए योगशाला से, तो ये चेक इन का ऑप्शन आपको पास नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको योगशाला में पहुँचने के बाद ही चेक इन का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पर जाके चेक इन कर सकते हैं। अभी समय तो खैर 3 बजे का हो गया है, मैं फिर भी चेक इन कर रहा हूँ। समय बाहर मतलब योग सेशन से बाहर का समय 5 से 7 होता है योग सेशन तो, लेकिन एक डेमो के लिए मैं इसमें चेक इन करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही चेक इन किया, आपका आ गया चेक इन, यानी कि आपने एंट्री कर ली योगशाला में फ्राइडे को जून 20, 2023 को 14:47 और 43 सेकंड पे आपका टाइम जो है नोट हो गया। ये रिकॉर्ड पहुंच गया DO ऑफिस में कि इस समय इस बंदे ने इस योगशाला में चेक इन किया, एंट्री की। अब आप ये चेकआउट का ऑप्शन आ गया आपके पास। अब आप भले ही इस ऐप को बंद कर दीजिए। ठीक है, भले ही इस ऐप को बंद कर दीजिए, सारी ऐप बंद कर दी मैंने, और फिर आपको दोबारा से योग मानस ऐप आप खोलेंगे तो आपका जो चेक इन आपने एक बार कर लिया था वो कंटिन्यू है। अब आपके पास ऑप्शन आएगा चेकआउट का। जब आप बाहर निकलेंगे योगशाला से तो आपको यहाँ पे चेकआउट करना है, यानी कि जब आपकी योगशाला का टाइम खत्म हो जाएगा, 7 बज जाएंगे, तो आपको चेकआउट करना है। जब आप चेकआउट करोगे तो वो टाइम भी आपका नोट हो जाएगा। जैसे कि मैं चेकआउट करता हूँ तो आपका मेरा जो टाइम है वो नोट हो गया कि मैंने इतने समय पे चेकआउट किया, और कितने बजे चेक इन किया था, कितने बजे चेकआउट किया था, ये पूरा रिकॉर्ड DO ऑफिस में पहुंच चुका है। तो ये ऐप है, आपको जस्ट बायोमेट्रिक की तरह ही चेक इन चेकआउट करना है। इसमें फ़ोटो अपलोड करने का जो था ऑप्शन और था, मेरे को वो नहीं मिला है कि फ़ोटो अपलोड कहाँ करनी है। तो इस प्रकार से हमें चेक इन चेकआउट करना है। उसी में हमारी नीचे अटेंडेंस दिखने लग जाएंगी, हम जो है कितनी अटेंडेंस हैं। उसके बाद में हमारी सेशन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिखने लग जाएगी। नया सेशन क्रिएट करना है वो इसमें हो जाएगा। प्लान लीव, अगर आपको छुट्टी लेनी है तो वो भी आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। आपको कारण लिखना पड़ेगा कि किस लिए छुट्टी चाहिए यहाँ पे, उसके नीचे किस दिन से छुट्टी चाहिए और किस दिन तक छुट्टी चाहिए, और आपको सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है। यानी कि अप्रूवल के लिए ऑफिस में चला जाएगा आपका मैसेज कि मुझे छुट्टी चाहिए, वो अप्रूवल दे देंगे साइट के माध्यम से ही, तो आपके पास यहाँ पे अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कैंप लगाना है कहीं, तो वहाँ पे आपको यहाँ जाके जो है क्रिएट कैंप और अदर एक्टिविटी, यहाँ जाके आपको कैंप की डिटेल डालनी पड़ेगी, कहाँ हमें कैंप लगाना है, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, कहाँ लगाना है। जैसे कि मैं लोकेशन सेट कर देता हूँ महेंद्रगढ़ में, और मुझे बास गांव में कैंप लगाना है। क्या रहेगा, अदर एक्टिविटी है, कैंप है, जो भी है वो आ जाएगा। कि कैंप का कोई भी नाम रख सकते हैं आप। कितने बजे स्टार्ट होगा कैंप, वो भी डिटेल है नीचे, स्टार्ट डेट और एंड डेट, किस डेट को कैंप स्टार्ट हो रहा है, किस डेट तक कैंप चलेगा, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप जो कैंप आप लगाएंगे उसकी रिपोर्ट भी आपकी वहाँ पे जाती रहेगी ऑफिस में कि हमने इतने कैंप लगाए हैं। तो ये एक सिंपल सी ऐप है दोस्तों। इसमें फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, कहाँ पे अपलोड होंगी वो आप हो सकता है कि मैं
5 नहीं बजे हैं, मैं 4 बजे 3 बजे ही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं 5 बजे फिर से यूज़ करके देखूँगा, तो हो सकता है उस समय सेशन के दौरान हमें फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिले। अगर मिलता है तो आपको मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से हमें इस ऐप को यूज़ करना है। चेक इन चेक आउट है, कुछ नहीं है, सेशन क्रिएट करना है और चेक इन चेक आउट करना है दोनों समय, ठीक है। आपको अपनी लोकेशन के ऊपर जाके चेक इन चेक आउट करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम अपनी लोकेशन पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं दूसरी जगह जाता हूँ कहीं पे, और उसके बाद क्या होता है, जैसे अब मैं योगमानस ऐप में एंट्री करता हूँ, तो अब मैं चेक इन करूँगा तो देखिएगा क्या होगा। प्लीज़ रीच एट योर लोकेशन, मैं लोकेशन से परे हट गया। तो जब तक आप योगशाला में नहीं जाओगे आपके पास चेक इन का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही आप चेक इन कर सकते ना ही चेक आउट कर सकते। अगर आप योगशाला से बाहर हैं, आप योगशाला के अंदर ही जाके चेक इन करेंगे, अंदर ही जाके चेक आउट करेंगे, ठीक है। तो यही सारा कुछ था सहायकों के लिए जो ऐप आई है योग मानस, उसके बारे में।